तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में अवस्थित परम पूज्यपाद महर्षि वेदानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, सद्गुरु महाराज की जय जयकार निरर्थक नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं और हर एक इंसान के मन में ऐसी इच्छाएं रहती है कि सारे देवी देवता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हम खुशहाल रहें। थोड़ा आप विचार करें, अगर आपने 1 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की, जय जयकार की, ये तो प्रसन्न हो गए, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। बाकी 32 करोड़ देवी देवता कहेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी जय जयकार नहीं हुई, हमारी पूजा नहीं हुई। ये तो आपको शाप देने लग जाएंगे, क्योंकि देवी देवता लोग भी बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। पढ़िए रामायण आप, भगवान श्री राम वन में गए हैं देवताओं के कारण, तो 1 करोड़ देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और 32 करोड़ देवी देवता आपको शाप देने लग जाएंगे। तो आशीर्वाद हो जाएगा कम, शाप हो जाएगा अधिक। लेकिन सारे देवी देवता का निवास सद्गुरु शब्द में होता है। जब हम सद्गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं, सद्गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सद्गुरु महाराज के बताए अनुसार क्रियान्वित होते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार और कह दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। प्रथम भाग से उपनिषद वाक्य और तत्पश्चात
महापुरुषों के मुखारबिंद से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना। आइए थोड़ी देर में भी सेवा करता हूँ। योग शिखोपनिषद में हम लोग सुन रहे थे रास्ता के बारे में। परम पिता परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सबके सब दुख में पड़े हैं, इसलिए रास्ता के अभाव में, जानकारी के अभाव में कि रास्ता क्या है, हम कैसे चलें और उस परम पिता परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। तो यही ब्रह्मा जी भोले बाबा से पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि कोई ज्ञान मार्ग बताते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कोई भक्ति का, कोई कर्म योग का, कोई ज्ञान योग का। लेकिन भोले बाबा आप तो बहुत बड़े ध्यानी हैं, रास्ता के जानकार हैं, इसका रहस्य क्या है, राज क्या है। अब ध्यानी पुरुष है महाराज, आपका अभिप्राय क्या है, आप बताने का कष्ट करें, वो रास्ता क्या है। तो भोले बाबा कहते हैं, मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। मुमुक्षु को दृढ़ता पूर्वक, मुमुक्षु का अर्थ होता है जिनको आत्म साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा है। सबकी इच्छा है, कोई दुख को पसंद नहीं करते हैं, और मोक्ष में अखंड सुख है, कभी उसमें दुख प्रवेश नहीं करता है, सबकी इच्छा रहती है। तो वह रास्ता क्या है? भोले बाबा ने कहा, मुमुक्षु को दृढ़ता पूर्वक तस्मात् ज्ञानं च। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग जो बैठे हैं सत्संग श्रवण कर रहे हैं, इससे हम लोगों को ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान हो जाएगा तो भजन भेद लेकर के आप साधना करेंगे बाल बच्चों के बीच में रहकर, और साधना करते 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 परमात्मा को जब आप प्राप्त कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, तो पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको। तो वही भोले बाबा कहते हैं हम लोगों से कि मुमुक्षु को तस्मात् ज्ञानं च, तब कहा योगं च। यही रास्ता है, ज्ञान लीजिए और मिलने के लिए चल दीजिए। योग मतलब मिलान होता है, यही रास्ता है। महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज से इसी रास्ते के बारे में, कहा पंथा, वह कौन सा रास्ता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, तर्को प्रतिष्ठा। तर्क रास्ता नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तर्क देते हैं। कहा तर्क की अपनी कोई स्थिति नहीं है, तर्क से परमात्मा नहीं मिलते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नः। और हमारे यहाँ श्रुतियां भी अनेक हैं। श्रुति का अर्थ वेद होता है, तो वेद भी एक नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 4 वेद के 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजद्वेदम कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, और
अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है, क्योंकि श्रुतियां भी एक नहीं है। आप बात बात में कह देते शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं ना, तो शास्त्र भी एक नहीं है, शास्त्र भी 6 है। महर्षि कणाद का वैशेषिक, महर्षि कपिल का सांख्य, महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा, महर्षि वेदव्यास का वेदांत। शास्त्र भी एक नहीं है, 6 है। और 18 तरह के पुराण हैं। आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो गरुड़ भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु पुराण पढ़िएगा तो भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि पुराण पढ़िएगा तो अग्नि ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत पढ़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। आदि आदि ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम लिंगम सगारुणम नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वाराहम मात्म्यम कौरमम च ब्रह्मांडाख्यमिति 63। ये 18 पुराण है, 18 तरह की बात है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कोई रास्ता तो एक होगा ना। ये 18 तरह की बात है, श्रुतयो विभिन्नः, ये भी रास्ता नहीं है। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नः नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। और ऋषि भी एक नहीं है जिसकी बात में दम हो और प्रमाणिक हो। महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में कि 7 ऋषि जो महाप्रलय काल में भी नहीं मरते हैं। अब ऋषि भी एक नहीं है, 7 हैं। अत्रि ऋषि है, भारद्वाज मुनि है, महर्षि गौतम ऋषि हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, काश्यप ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, विश्वामित्र मुनि हैं, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पोला कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम। ये भी रास्ता हमको अच्छा नहीं लगता है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। और धर्म तत्व जो है वो गुहा में है, गुफा में प्रतिष्ठित है। मतलब राज रहस्य है, रहस्यात्मक है। ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा महाजनो येन गता सपंथः, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है आत्म साक्षात्कार करने का। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज 18-19 महीनों तक गुफा में इन्होंने साधना की और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया। यही रास्ता है। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जब गुफा में साधना कर रहे थे और जो अनुभूति होती थी गुरु महाराज उसे लिखते थे। तो वही महर्षि पदावली में गुरु महाराज ने लिखा है कि वो रास्ता कौन सा है आत्म साक्षात्कार करने का। कहा निज काया गढ़ में ऐन महल होई आपन घर पथ पाही। थोड़ा सा मानस जप, थोड़ा मानस ध्यान और दृष्टि योग और बाद में नादानुसंधान की प्रक्रिया है। जिनको आत्म साक्षात्कार करना है आज परम पूज्यपाद महर्षि वेदानंद जी महाराज से जरूर आप भजन भेद लीजिएगा। और यही रास्ता है
बाल बच्चों के बीच में रह करके अब साधना कीजिएगा, यही रास्ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विंध्याचल पर्वत की गुफा में साधना की, आत्म साक्षात्कार किया और 78 वर्ष की उम्र में उसने रामायण लिखी। और देखिए नास्तिक देश रूस, वहां भी रामायण की जन्म जयंती मनाई जाती है। यही रास्ता है। हमारे गुरुदेव ने साधना की और नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई, जनाबाई, सहजोबाई, दयाबाई आदि आदि इतने भी स्त्री में पुरुष में महापुरुष वे साधना करके, योग करके आत्म साक्षात्कार किए हैं, करेंगे और करते रहे हैं। यही ब्रह्मा जी को भोले बाबा ने उत्तर दिया, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम सबों ने पूज्यपाद स्वामी श्री भगवतानंद महाराज जी के श्रीमुख से हम सबों ने श्रवण किया, जो कि युधिष्ठिर और यक्ष संवाद में आया। महाजनों गतः सुपंथा, सो आपके पूर्वज किस रास्ते से गए, वह रास्ता परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा कि ईश्वर एक, ईश्वर तक जाने का रास्ता एक, वह रास्ता अपने अंदर में है। वह कहाँ है? तो सूरदास जी ने भी कहने की कृपा की कि नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन सय नहीं होत सहज